नमस्कार बच्चों। आज हम सीखते हैं इकाई अंक यूनिट डिजिट वह कैसे निकालते हैं। सबको पता है भाई, 4 का भाग दे दो वो आंसर आ जाता है। अब मैं आपको उसको पूरा डिटेल में बता रहा हूं, 4 का भाग क्यों देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, साइक्लिसिटी क्या होती है, किसी और का भाग क्यों नहीं देते, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ मैं आज की क्लास में खत्म करूंगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, जैसे आती है वह भी देखना, उसको भी नया मिलेगा, और जैसे नहीं आती वो तो देखेंगे ही। तो बच्चों सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इकाई अंक नाम की मतलब यूनिट डिजिट प्लेस ये बला क्या होती है। भाई कुछ नहीं होता ये। जैसे मान के चलो लिखा हुआ है 2431, तो इसको बोलते हैं इकाई का अंक। जो अंतिम राइट मोस्ट लास्ट डिजिट होता है इसको बोलते हैं इकाई का अंक, या अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट। उसके बाद वाले को दहाई सैकड़ा हजार ऐसे। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इनसे। तो यूनिट डिजिट प्लेस मतलब जो अंत में जो अंक होता है उसको बोलते हैं इकाई अंक या यूनिट डिजिट प्लेस। ऐसा ही लिखा हुआ है 546789, इसका कितना हो गया 9 हो गया। अब बच्चों अगर मानकर चलो आपसे लिखा है कि आपको पास है 24 into 33, मैंने आपसे पूछा इस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे, 3 चौक 12, हासिल का 1, 6 1 7, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7। तो इन दोनों को अगर मैं गुणा करूं तो मेरा आंसर है 792। आपसे पूछा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चों इन दोनों को गुणा करने पर जो नंबर आया उसका इकाई अंक कितना आया, 2 आया। तो क्या मुझे इस 2 को निकालने के लिए इस पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी बच्चों। पड़ी क्या बताओ, क्योंकि अगर मुझे 2 चाहिए तो यहां पर ये 2 कैसे आया, यहां से ही तो आया, केवल किसी और का तो जोड़ा नहीं यहां पर। ये 2 कैसे आया, इस 4 का और इस 3 का मल्टीप्लाई करने पर। मतलब अगर मुझे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक निकालना है तो केवल मैं उसके अंतिम डिजिट है उनका मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आएगा। तो 4 3 12, यहां पर 2 हो गया, आंसर आ गया इसका। ऐसे ही अगर ये 3 डिजिट नंबर होता, सपोज करो यहां लिखा होता 245 into 326, आपसे पूछा इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक क्या हुआ। तो बच्चों पूरा मल्टीप्लाई नहीं, इकाई अंक पूछा है ना, तो हमें मतलब रखना है इकाई से। अपने मतलब के लोगों से मतलब रखो, बच्चे के भूल जाओ, इनको इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही बच्चों लाइफ में करो, जो आपको काम किया उनसे मतलब रखो, तो काम के नहीं है फालतू लोग हैं उनसे दूर रहो, तभी सक्सेस मिलेगी भाई। ज्यादा डायलॉग बोल दिया क्या। 5 और 6 का मल्टीप्लाई करो, 5 6 30। कुछ बोलेंगे कि सर यूनिट प्लेस 30 आया, 3 रखे हैं 0 रखे हैं। इकाई अंक तो सिंगल डिजिट होता है। 5 6 30, 30 की 0, हासिल का 3। हासिल जाके कहां जुड़ी, हमें क्या मतलब, हमें किससे मतलब है, लास्ट के डिजिट से। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 0। ऐसे ही बच्चों लिखा हुआ है अगर 123 into 321 into 6 7 8, मैंने आपसे पूछा इन तीनों नंबर को गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या हुआ। तो बच्चों इकाई अंक पूछा है तीनों को मल्टीप्लाई करने पर, तो हम क्या करेंगे, तीनों के लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 और 8 का। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। इकाई अंक क्या हुआ, 24 नहीं हुआ, 4 हुआ। इकाई अंक मतलब सिंगल डिजिट नंबर, तो वो कितना हुआ 4। तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो गया 24। अगर यहां पर ये लिखा होता प्लस में 3 2 9, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो ये पहले मल्टीप्लाई करते हैं बोर्ड मास से, तो यहां का हो गया 4 और यहां का कितना है 9। अब क्या है, बीच का ऑपरेशन प्लस है, तो 9 × 13। तो इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट हुआ वो कितना हुआ 3 हुआ। अब ये तो सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था। अब इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं, इस यूनिट प्लेस को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि साइक्लिसिटी क्या होती है।
ठीक है, क्या बताना चाहूंगा, साइक्लिसिटी। सपोज करो ये नंबर लिखे हुए हैं, ये आपको मैथ्स के साथ रीजनिंग में भी बहुत कॉन्सेप्ट काम आएगा। ये साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो आप। ऐसे लिखा हुआ है आगे नंबर। अब मैंने बोला मैं सभी को ए बी सी ए बी सी ए बी सी असाइन कर रहा हूं, ए बी सी। यहां आपसे बोला 16 पर क्या आएगा, तो आप देख के बता दोगे एबीसी 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 16 पर आएगा सी, 15 पर सी, तो 16 पर क्या आएगा ए, 11 पर क्या आएगा बी आएगा, 5 पर क्या आएगा बी आएगा। यही मैं आपसे पूछूं कि बच्चों 125 पर क्या आएगा, क्या पूछा 125 पर क्या आएगा, तो बोलोगे सर रुको 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 हम लिख ले, पहले गिनती लिख ले, 15 16 17 18 19 से लेकर 125 तक एबीसी साइन कर ले, फिर बता देंगे आपको क्या आएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। तो यहां पर क्या चल रहा है उसको देखो भाई, एबीसी एबीसी तीन तीन का साइकिल चल रहा है। बच्चों साइक्लिसिटी वर्ड का यूज कहां से है, साइकिल से। साइकिल का पहिया क्या होता है, ऐसे घुमा के द्वारा उसी पोजीशन पर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। तो आप देखो क्रम क्या चल रहा है, किस क्रम में वह अपनी वापस पोजीशन पर आ रहा है। तो एबीसी 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 हर 3 बार, कितनी बार 3 बार, तो आपको पता है 3 का क्रम चल रहा है, तो इसको गणित की भाषा में या जो भी सिंपल भाषा समझो, इसको हम बोल सकते हैं कि 3 की साइक्लिसिटी चल रही है। क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि 3 की साइक्लिसिटी चल रही है। तो अब 3 की साइक्लिसिटी चल रही है, आपसे बोला मैंने 11 पर क्या हुआ, तो देखना 3 3 6 और 3 9, 9 तक तो 3 3 हो गए पूरे, 3 3 6 और 3 9, 9 तक हो गए। 11 पूछा, फिर 10 पर ए और 11 पर क्या आ गया बी आ गया। आपसे पूछा कि 7 पर क्या हुआ, तो आपको पता है 3 3 का रिपीट होते हैं, तो पहले 3 तक एबीसी, अगले 3 तक एबीसी, तो तीनों 3 6 तक एबीसी, तो 7 पर क्या आ गया हमारा ए। तो कुल मिला के क्या है, 7 पर ए क्यों आया, साइक्लिसिटी 3 की चल रही है, 3 दूनी 6। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, 3 की साइक्लिसिटी चल रही है, नंबर 7 है, 2 भाग पर आए, 3 दूनी 6, मतलब 2 साइकिल पूरे हो गए। एक साइकिल और ये 2 साइकिल, एक बार पहिया घूम गया और दूसरी बार पहिया घूम गया, 2 साइकिल पूरे हो गए। उसके बाद बच्चा कितना, एक, तो जो पहले पर आएगा वही हमारा 7 पर आ गया। आपसे पूछा 8 पर क्या आएगा बच्चों, तो 3 दूनी 6, 2 साइकिल पूरे हो गए, 7 पर आया ए, तो 8 पर क्या आ गया बी। तो 8 पर देखा 3 दूनी 6, बच्चे कितने 2, 2 साइकिल पूरे हो गए, बच्चे 2, 2 मतलब एक बचता तो ए, और 2 बचते तो क्या होता बी होता। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा बच्चों कि 14 पर क्या आएगा, तो 3 चौके 12, 2 बच्चे, 14 पर क्या है बी आ रहा है। देखो 3 चौक 12, 2 बच्चे, 4 साइकिल पूरी हो गई, 1 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 4 पूरी हो गई। बच्चे कितने एक्स्ट्रा, 2, पहला दूसरा, मतलब 14 दूसरे नंबर पर जो आएगा वो आता है। दूसरे पर क्या है मेरा वी। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि 6वें पर क्या आएगा या 9 पर क्या आएगा, मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं कि यह कॉन्सेप्ट केवल यूनिट डिजिट में नहीं, काफी सारे क्वेश्चन में यूज होता है और रीजनिंग में भी यूज होता है। तो यह पता होगा, फील होगा, तो आपको रटने ही उतनी पड़ेगी, 4 का भागते 5 का भागते क्यों देते हैं। ठीक है, तो मैं रटवा नहीं रहा, आपको समझा रहा हूं, फील करो दिल से। मैं भी बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं बच्चों, आप भी दिल से फील करिए। 3 तिरका 9, बच्चे कितने 0, 3 तिरका 9 का मतलब क्या हो गया कि मेरी 3 साइकिल पूरी हो चुकी, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल, 0 बच्चे, आगे कुछ नहीं है। तो तीसरी साइकिल पूरी कहां हुई, 9 पर हुई होगी। तो इसका मतलब अगर कुछ नहीं बच रहा तो वो लास्ट साइकिल के लास्ट वाला नंबर होगा, वही तो होगा। तो 3 तिरका 9, तो 9 पर कौन सा आएगा 3 वाला। इसका मतलब
3 की साइकिल चल रही है, तो एक बचा तो एक आएगा, 2 बचा तो 2 वाला आएगा। अब 3 की साइकिल चल रही है, 3 से भाग देने पर बच्चों कभी 3 बचेगा नहीं बचेगा, तो 3 से भाग देने पर 3 नहीं बच रहा, 0 बच रहा है, इसका मतलब तीसरा वाला। 15 पर क्या आएगा, 3 पंजे 15 पूरे भाग जा रहे हैं, 0 बच रहा है, तो सी आएगा। 3 चौक 12 जा रहे हैं। अभी आपसे पूछा कि भैया 125 पर क्या आएगा, आपने बोला नहीं नहीं सर रुको रुको मुझे लिख लूं पहले 125 तक, एबीसी असाइन कर लूं फिर बताऊंगा क्या आएगा। तो ऐसा थोड़ी करना है यार, 125 से पूछा है, साइकिल किसकी चल रही है, 3 की, एबीसी एबीसी एबीसी, तो 3 का भाग दे लो भैया, 3 चौके 12, 0 बच्चे, 3 दूनी सॉरी 3 एकम 3, बच्चे कितने 2। इसका मतलब 41 साइकिल पूरी हो गई, कितनी हो गई 41 साइकिल पूरी हो गई, बच्चे कितने 2, तो एक बचता तो ए, 2 बचता तो क्या हो गया बी। आपसे पूछा 99 पे क्या आएगा, तो 3 का भाग दिया 33 बार, बच्चा कितना 0, मतलब 99 पूरा भाग जाता है, कुछ नहीं बच रहा। इसका मतलब 3 की साइकिल चल रही है, तो कौन सा आएगा तीसरे नंबर वाला। तो मेरे बच्चों अगर यहां 3 की जगह 4 की साइकिल चलती, एबीसीडी होते हमारे, तो हम किसका भाग देते 4 का, 5 की चलती तो 5 का, 6 की चलती 6 का, 12 की चलती 12 का। इसका मतलब साइकिल सीढ़ी किसकी चल रही है, 2 की चलती 2 का, 5 की चल रही है तो 5 का भाग दो, एक बचे तो पहला वाला, 2 बचे दूसरा वाला, 3 बचे तीसरा वाला, 4 बचे चौथा वाला, और कुछ ना बचे तो पांचवा वाला। क्यों, क्योंकि 5 की साइकिल सीढ़ी चल रही थी। ये तो हो गई हमारी साइकिल चला ली हमने, जो बचपन में बहुत चलाई थी हमने। ठीक है, हम थोड़ा स्कूटर पाते हैं। स्कूटर एक्टिवा, बताओ स्कूटर तो बंद हो गया, एक्टिवा चलाते हैं। तुम बुलेट चलाओगे, तुम बुलेट चला लेना, ठीक है। चलो, जैसे मानकर चलो 2 की पार्ट लिखूं मैं, इनमें क्या होता है कोई ना कोई क्रम फॉलो करता है बच्चों, तो उसी क्रम को पहचानना है और देखना है। 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 4 बताते हैं ना भाई, याद नहीं है मुझे 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512। आगे लिखने की जरूरत है नहीं। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इनको लिखने पर इकाई अंक क्या आ रहे हैं बच्चों। तो हमने देखा कि 2 की पावर 1 2 होती है, तो 2 की पावर 1 में इकाई अंक 2 आया, 2 की पावर 2 में इसमें 2 का गुणा होकर 2 दूनी 4 आ गए, 3 में 2 की पावर 2 में एक और 2 का मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 3 का आएगा, तो 4 दूनी 8 हो गए। 2 की पावर 4 में 8 में 2 का गुणा किया 8 दूनी 16, इकाई अंक हो गए 6। 2 की पावर 5 में 2 की पावर 4 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 की पावर 5 बनेगी, तो ये कितना है 16, तो 2 छिंग 12, तो 2 का मल्टीप्लाई किया 2 छिंग 12, इसका इकाई अंक कितना आया 2। 2 की पावर 6 में और 2 दूनी 4, 7 में 2 चौक 8 है, 8 में 2 अट्ठे 16। आपने देखा 2 की जितनी पावर है तो 2 4 8 6 2 4 8 6 यही चलते आएगा क्रम। तो बताओ बच्चों ये साइकिल चल रही है बचपन वाली, वो कितने नंबर पर चल रही है, 4 पर चल रही नहीं चल रही, तो 4 के बाद वही चीजें क्या हो रही हैं रिपीट हो रही है नहीं हो रही, तो इसको बोलेंगे हम 4 की साइकिल सीढ़ी चल रही है। किसकी 4 की। इसका मतलब अगर मुझे आगे 2 की पावर 97 का इकाई अंक निकालना है, क्या निकालना है कि 2 की पावर 97 को मल्टीप्लाई करने पर मतलब सोल्व करने पर उसका जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो कुछ तो पता नहीं क्या 2 इंटू 97 करते हैं, वो तो बहुत ही महान बच्चे हैं, महान नहीं है, प्रैक्टिस कम है तो सीख लेना, कोई बड़ी बात नहीं, सभी अच्छे हैं, कोई महान नहीं है, हम भी महान है ना, आप भी महान हो। तो इसका मतलब होता है 2 का 97 बार मल्टीप्लाई। अब यही ये बच्चा होता छोटा तो बोलता है 2 का 97 मल्टीप्लाई करके उसका इकाई अंक कैसे निकालूंगा मैं, लेकिन हम तो समझदार हो गए, बड़े हो गए, हम तो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई यहां पर कुछ लॉजिक पूछा है, तो आपको पता है 2 का 97 बार नहीं हम मल्टीप्लाई कर सकते, जैसे अभी एबीसी का था ना 125 पर पूछा क्या आएगा, तो यहां पर हमने देखा 2 की पावर ऑब्जर्व करके देखिए, अगर हम
कुछ नहीं आता, सॉल्व किया तो हमने पता कि हर 4 नंबर बाद वही इकाई अंक रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 4 की साइकिल चल रही है। तो 4 की साइकिल चल रही है, तो अगर मैं पूछूं 2 की पावर 9 का, तो 4 दूनी 8, बच्चा कितना 2 की पावर 1 के बराबर होगा। तो 4 की चल रही है, तो जितनी घातांक है उसको सॉल्व करने के लिए 4 का भाग दे दो। अभी सिखाया था ना साइकिल में क्या होता है, एक बचे तो पावर 1 लो, बताओ, बोलो बोलो, दो बचे तो 2 लो, तीन बचे तो 3 लो, कुछ ना बचे तो 4 लो। तो यहां पर बच्चों 2 की पावर 97 है, ठीक है। तो अगर मैं 97 में 4 का भाग दिया, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, बच्चा कितना 1। जिसको नहीं भाग देने आ रहा मैं सिखाता हूं फिर से, टेंशन मत लेना किसी बात की कि समझ नहीं आया। समझाने के लिए बैठा हूं मैं तो कसम खा के बैठा हूं कि तुम्हें मैथ सिखा के रहूंगा, चाहे मैं कुछ करूं नहीं करूं, आपको मैथ सिखा के ही रहूंगा भैया। दो 97 भाग दिए तो कितना बच्चा मेरा 44, सॉरी, 2 चौके 8, 1, 2 चौक 8, 1 बचा 7, 2 अट्ठे 16, 4 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 44 दूनी 88 होते हैं। तो बच्चा कितना मेरा है, एक बच्चा। तो एक इसको इतना लंबा भागना देख के ऐसे ही दे लो 4 से, मैंने आपको भाग देना सिखा दूंगा भी कैसे देते हैं शॉर्ट में। 4 दूनी 8, एक को यहां लिख लिया करो, 17 पढ़ो इसको, 4 चौक 16, बच्चा कितना 1। तो 2 की पावर 97 का इकाई अंक वही होगा जो 2 की पावर 1 का होगा। तो 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2। तो बच्चों इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे बोला 2 की पावर 97 का यूनिट कितना हुआ, तो कितना होगा मेरा 2। ऐसा ही मेरा पूछा अगर कि 2 की पावर 52 का कितना हुआ, तो 52 में 4 के भाग दिए, 13 बार गया, बच्चे कितने 0। हम लोग फोकस किस पर करते हैं कि भाई रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा। कुछ लोग बोलते हैं 13 बच गया, भाई 13 भागफल आया, रिमाइंडर नहीं, शेषफल बचा कितना 0। तो आपको पता है साइकिल चल रही है, 4 का भाग दे रहे हैं, तो एक बच्चे तो पावर 1, एक वाला आएगा, दो बच्चे तो 2 वाला, तीन बच्चे तो 3 वाला, और 4 का भाग देकर कभी 4 आएगा नहीं, क्योंकि 4 आएगा नहीं तो 6 कब आएगा, 4 तो कभी आएगा नहीं, तो 6 वाला कब आएगा, जब पूरा भाग जा रहा है, 0 बचेगा तो हम कितनी लेंगे, घात 4। अभी 3 में था ना, तो क्या करना है, जब 4 की साइकिल चल रही है तो 4 का भाग दो, एक बच रहा है तो एक वाला, दो बच रहा है तो दो वाला, तीन बचा 3 वाला, और कुछ नहीं बचे तो 4 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 4 की साइकिल चल रही है। ऐसे ही अगर हम ऑब्जर्व करें 3 को, तो 3 की पावर 1 का इकाई अंक 3 हो गया, 3 की पावर 2, 3 तिरका 9, 3 की पावर 3, इसमें एक 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 ना 27, 7 हो गया, 4 का हो गया 81 होती है, 1 हो गया, 5 में इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, फिर 3, तो फिर 3 की पावर 6 के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे, फिर 9, फिर 7, फिर 1। तो आपको पता है 4 बार, हर बार वही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको भी हम बोल सकते हैं 4 की साइक्लिसिटी। तो अगर मुझे नंबर निकालना है 3 की पावर सपोज करो 93 का, इसका इकाई अंक क्या हुआ, तो आपको पता है 4 की साइकिल चल रही है, तो 4 से भाग दिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, बचे कितने 1। तो क्या करना है, घातांक में भाग देकर शेषफल निकाल लो, एक बचे तो 1 लिखना है, दो बचे 2, तीन बचे 3, कुछ ना बचे तो क्या लिखना है 4। तो 3 की पावर 1 बच्चों कितनी हो गई 3, तो इसका मतलब 3 की पावर 93 का इकाई अंक कितना हो गया 3। कुछ और होता तो कुछ और निकालते, 4 की घातांक में चलते हैं हम, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, 5 हो गए 1 या 24, तो 4 6 4 6 4 6 चल रहा है। तो यहां पर हर दूसरे नंबर पर रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, दूसरे नंबर पर रिपीट हो रहा है। तो यहां पर साइक्लिसिटी की चल रही है 2 की, मतलब और नंबर पर 4 आ रही है, इवन नंबर पर और क्या आ रही है 6 आ रही है। अगर मैं आपसे बोलूं
कि 4 की पावर 98 का इकाई अंक क्या हुआ। तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग देते भाई, तो 2 चौक 8, 2 से पूरा भाग जा रहा है 49 बार, तो 0 बच रहा है। 2 से भाग देने पर 0 बच रहा है, तो हम पावर कितनी लेंगे, 2। तो 4 चौक 16 कितनी हो गई, 6। यहां 4 की पावर 99 होती, 2 का भाग 2 बच्चा कितना, 1। 99 में 2 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। तो कितना हो गया, 4 हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि भाई कब तक चेक करेंगे, कभी 2 में कभी 4 में, कि यही काम करते रहेंगे, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिलेक्शन नहीं लेना, ये भी साइक्लिसिटी चेक करते रहो कि 2 की चल रही है 4 की चल रही है, कितना याद करेंगे, नहीं करना भैया, ऐसा नहीं करना, मत गुस्सा हो आप लोग। अगर मैं इस 2 वाली में 4 का भाग दूं, क्योंकि 2 की चल रही है तो ऑटोमेटिकली 4 की चलेगी, 3 की चलती तो दिक्कत आती, ठीक है। तो 4 दूनी 8 बच्चे 1, 4 चौक 16, पावर बची 2, तो इसका इकाई अंक वही होगा 4 की पावर 2 का होगा। 4 की पावर 99 भाग दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 बचे 3, तो 4 की पावर 3 का कितना होगा, 64, तब भी वही सेम आंसर आ रहा है। तो बच्चों आपको सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो याद कर लो इकाई अंक नंबर के लास्ट के क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कोई भी नंबर हो सब में 4 की चलती है, किसी में 2 की चलती है, किसी में 1 की चलती है। आप तो क्या मान लो, कोई भी नंबर हो सब में किसी चलती है, 4 की चलती है। तो कोई भी नंबर का इकाई अंक निकालना है तो आप पावर में 4 का भाग दो, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 1 लिखो, 2 आ रहा है तो 2 लिखो, 3 आ रहा है 3 लिखो, और कुछ नहीं आ रहा तो क्या लिखोगे, हम 4 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप याद कर सकते हो या अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 0 है कोई नंबर, तो 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो 0 ही तो रहेगा। 5 की पावर देखो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब में क्या आते हैं, 5। 1 की पावर कुछ भी हो रही है हमारी, 1 आता है। 6 की पावर कुछ भी हो रही है तब भी 6 आ रहा है। तो अगर आप याद कर सकते हो या याद रख सकते हो, तो आपको पता है भाई 0, 1, 5, 6 इनकी पार्ट्स कुछ भी हो तो वही नंबर आएगा। क्या क्या, 0, 1, 5, 6, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, दिख जाता है सिंपल। 0, 1 तो सबको दिखता है, 6 की पावर करोगे, छक्का ना का 36 करोगे तो आपको पता 6 आ रहा है, 5 की करोगे 55 25 तो 5 आ रहा है। तो अगर मैंने बोला कि भाई इस नंबर का इकाई अंक क्या हुआ, एक तरीका इकाई अंक ले लिया, पार में 4 का भाग दिया। लास्ट क्लास में क्या बताया, 4 का रूल क्या होता है, पूरे को भाग देने की जरूरत नहीं है, 4 से शेषफल निकालना है तो नंबर के लास्ट के कितने डिजिट, 2 डिजिट ले लो। तो 91 में 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 1 दूनी 8, तो बच्चे कितने, 3। 5 की पावर 3 होगी 125, तो 5 हो गया। तो एक तरीका ये है, और आपको याद हो 5 है, पावर कुछ भी हो 5 ही होगा, तो डायरेक्ट 5 लगा दो, आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करते हो। तो ये हो गए बेसिक क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं फिर आपको बताता हूं बच्चों कि अच्छे क्वेश्चन में क्या क्या बनते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट वाले और हो सकते हैं। इस नंबर का इकाई निकालो, निकाल लिया। इकाई अंक निकालने के लिए इस पूरे से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल अपने मतलब के लोगों से मतलब रखना है, फालतू लोगों को भगाना है, मैथ्स में भी और जिंदगी में भी, दोनों में। ठीक है, तो यहां पर 7, इसका मतलब ही नहीं होता, फालतू लोगों से टाइम वेस्ट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा, मतलब ही में समझना अपने आप को। अच्छा
अब इसकी पावर जो भी है उसमें देंगे 4 का भाग। क्यों? इकाई अंक में हमेशा ज्यादातर क्या होता है, 4 की साइक्लिसिटी चलती है। तो 4 का भाग देने के लिए या तो पूरे में भाग दे लो, ये लास्ट के 2 अंक में। तो 4 एकम 4, 4 ती 12, बच्चे कितने? 1। लास्ट के 2 डिजिट में क्यों दिया? आपको रूल सिखाया था 4 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो। जिसको नहीं पता वो क्लास 5 देख लो नंबर सिस्टम की। तो 7 की पावर 1 कितनी हो गई? 7। तो बच्चों इसका आंसर क्या आया मेरा? 7। नेक्स्ट करें। टेस्ट में स्टेप के क्वेश्चन बहुत देते हैं, बच्चे कर नहीं पाते, करिए इसको। जिसका हो गया ठीक है। इकाई अंक निकले, यहां पर 3 है, 3 लिया, पार में 4 का भाग दिया, 4 8 32, 4 8 32, बच्चे कितने? 0। तो 4 की साइकिल चल रही है, एक बच्चे तो 1 लेना है, 2 बच्चे तो 2 लेना है, 3 बच्चे तो 3, कुछ ना बच्चे तो क्या लेना है? 4। तो 4 8 32 बच्चे 0, तो घातक लेंगे 4। एक की घात कुछ भी हो, एक ही आएगा भाई। 7, 4 का भाग 96, बच्चे कितने? 2। कोई दिक्कत? तो 3 की पावर 4 81 होती है। 3 की पावर 4 का मतलब 3 चौक 12 नहीं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितने हो गए? 81। 81 का इकाई अंक कितना है? 1। इसका 1 नहीं पता तो वही बता देता हूं, टेंशन मत लेना आप बस। जहां भी आप टेंशन लेते हो वहीं दिक्कत होने लगती है मुझे। 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, नंबर नंबर 81, इकाई अंक कितना हो गया? 1। सत्तू सत्तू 49, 7 दूनी 14 नहीं करने, सत्तू सत्तू 49 की 9, 9 1 10 और 1 11, तो यहां पर कितना आ गया? 1। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 1। निकालिए बच्चों इसका। यहां पर क्या है भाई? 2, घातांक कितनी है? 738, 4 का भाग दिया, 4 नाम 36, लास्ट के 2 डिजिट में बच्चे कितने? 2। 5 की घात कुछ भी हो 5 ही आएगा, याद है तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस 7 की घात कितनी आ गई?
लास्ट 4 का भाग देना है तो अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग दो। 4 नाम 36, बच्चे कितने? 2। 4 इंटू 5 7 49, तो 20 प्लस 49, अंतिम अंक क्या होगा? 9 जीरो कितने हो गए? 9। तो इस नंबर को सॉल्व करने पर जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा मेरा? 9। अब बच्चों दिक्कत कहां आती है? मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूं, प्रैक्टिस तो हम कर ही लेंगे सीट में। सॉल्व करिए इसको। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। 7 पार कितनी है? 95। 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 3 12, बच्चे कितने? 3। माइनस 3, 58 में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, बच्चे कितने? 2। 7 की पावर 3 कितने हो गए? 343, लास्ट में 3। कैसे? 7 इंटू 7 इंटू 7, पूरा गुणा करने जितनी होती 7 इकाई एक निकालने के लिए केवल उन दोनों नंबर के लास्ट के डेट का मल्टीप्लाई करो। 9 7 63, कितने हो गए? 3। इसका हो गया 9। अब काफी सारे बच्चे जिनको टेस्ट में क्वेश्चन भी देते बोलते -6 आंसर आ गया सर, माइनस में तो ऑप्शन है नहीं। बच्चों इकाई का अंक कभी माइनस में नहीं होता। अगर -6 भी बोलूं तब भी बोलूंगा इसका इकाई अंक 6 होगा। कितना हुआ? 6। -16 का कितना हुआ? तब भी 6 होगा। -12 का 2 होगा। इकाई का अंक तो पॉजिटिव ही होगा, वो माइनस में नहीं होता बच्चों। अगर माइनस आ गया तो क्या करें? सबसे पहले हम लॉजिक सीख लेते हैं। लॉजिक क्या होता है? आपको लिखा है 112 माइनस के 19, 112 माइनस के 19, इनको माइनस करने पर इकाई का अंक क्या हुआ? एक्चुअल माइनस क्या करेंगे? 19 माइनस 112 करेंगे, 112 माइनस 19। बच्चों माइनस करने का सिंपल सा रूल होता है कि हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। क्या होता है? बिग में से स्मॉल वाला। तो बड़ा कौन सा है इसमें से? 112। तो बच्चों 2 में से 9 नहीं आता। 2 में से 9 नहीं आता तो क्या हम 9 माइनस 2 करके -7 लिखते हैं? नहीं। तो 2 में से 9 नहीं गए तो 12 में से 9 गए तो 3, एक हाथ से ले ली। ठीक है, फिर क्या बच्चा भैया हमारा? 11 में से 2 गए तो 9। हमें इस इकाई के अंक का निकालना है। 3 आया। अगर मैं इसके इकाई अंक में से इसका इकाई अंक माइनस करूं तो बोलेंगे 2 में से 9 नहीं आ रहा। बच्चों नंबर 2 और 9 नहीं है, नंबर कितना? 112 और 19। हम सॉर्ट करने के लिए केवल इकाई अंक को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन रूल तो वही होगा जो माइनस प्लस और मल्टीप्लाई में होता है भाई। तो 2 में से 9 नहीं जा रहा तो 12 एक हासिल ली, 12 में से 9 गए तो 3। अब एक हासिल यहां पर कितना बना, क्या बना, उससे हमें क्या मतलब? तो अगर 2 में से 9 नहीं आ रहा तो 12 में से 9 गए 3, तो यहां पर 3 में से 9 नहीं आ रहा तो 13 में से 9 गए तो 4। क्यों? 3 क्या है? 7 की पावर 95 का इकाई अंक है, और 9 क्या है? 3 की पावर 58 का। आपको बच्चों दिख रहा है कि बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 7 की पावर 95 या 3 की पावर 58? क्लियर सी बात है भाई, 3 की पावर 58 छोटा हुआ, 7 की पावर 95 बड़ा हुआ। तो 3 में से 9 नहीं आ रहा तो मतलब इस नंबर को सॉल्व करने पर जो लास्ट में आएगा 3 आएगा। इसको सॉल्व करने पर जो लास्ट का होगा वो कितना होगा? 9। तो 3 में से 9 नहीं गया तो 13 में से 9 गए तो बचे कितने? 4। तो इसका इकाई अंक कितना हुआ मेरा? 4 होगा बच्चों। और अगर आप लोग को याद करना है
तो अगर -6 लिखते हैं तो रटवा देता हूं, लेकिन कोई लॉजिक नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो गलत भी होगा, ध्यान रखना, बता रहा हूं पैसे ही आपको, जो रटवाते हैं उनके लिए बता रहा हूं, जो रटना चाहते हैं। तो -6 बचा, 10 में से माइनस कर दो, प्लस आ गया, खुश हो जाओगे, अरे ये बढ़िया है, इसमें हंसी झंझट खत्म, माइनस में 10 में से माइनस करना है। बच्चों ये बकवास चीज है, बिल्कुल बकवास बता रहा हूँ बिल्कुल, तो इनको याद मत रखो, कॉन्सेप्ट याद करो, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स कहां आती है उसको हम फेस करते हैं भाई। इसको सॉल्व करिए, मैं बता देता हूं, टाइम कम है थोड़ा सा। यहां 3 है, घातांक 94 है, 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 2 बच्चे, ये 4 का भाग दिया, 1 बच्चा। तो मेरे बच्चों आप आंसर लिख दोगे 2, लेकिन वो क्या है हमारा, रॉन्ग। हम लोग आंसर क्या लिखते हैं 2, लेकिन वो क्या हुआ, गलत। अब गलत क्या होगा, 9 में 7 के 2 तो बच रहा है, क्या गलती है, क्या दिक्कत आ रही है। बच्चों रूल होता है बड़े नंबर में से छोटा नंबर, तो हमेशा चेक करो कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी आएगी, वो हमें एनालाइज करना है, वो हमें देखना है। इनमें से इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, इसकी। बच्चा भी बोल देगा, छोटा सा बच्चा होगा ना, वो बोल देगा अरे अंकल ये 7 की पावर 85 की बड़ी आएगी, 3 की पावर 94 की छोटी आएगी। दिख रहा है अभी 7 है 3 है, पार्ट ठीक है बड़ी है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं, किसकी बड़ी आएगी, इसकी। मैंने उसको एनालाइज करो किसकी बड़ी आएगी, तो बड़ा नंबर आएगा, तो ये वाला बड़ा नंबर होगा। अब बोलो 7 बड़ा कहां है, बड़ा तो 9 है भैया, 7 तो इकाई अंक है। इस नंबर को सॉल्व करने पर अगर मैंने आपसे बोला 12 माइनस 25, इसका इकाई अंक क्या हुआ, या सपोज करो आपसे बोला 16 माइनस 25, तो 6 में से 5 की तो 1 लिखते हो क्या, नहीं, 25 में 16 गए 9, माइनस का 9, तो इकाई अंक कितना हुआ, 9 हुआ। तो बड़ा नंबर कौन सा आएगा, 7 की पावर 85 वाला। तो अगर मैं बड़े में से छोटा घटाऊंगा, जिसके लास्ट में 7 है, यहां पर कितना 9, तो 7 में से 9 नहीं गए, तो 17 में से 9 गए, तो कितने बच्चे मेरे, 8। यहां 2 नहीं आए, कितना आएगा, 8। अब जो नंबर माइनस में आएगा, लेकिन उसका इकाई अंक तो प्लस में हुआ, तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, 8 आएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करना और मुझे कमेंट करके आंसर देना और एनालाइज करना ऐसा क्यों हुआ। करोगे ना बच्चों सॉल्व। थर्टी फोर की पावर 37 माइनस 37 की पावर 34, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप सॉल्व करिए और कमेंट पर आंसर दीजिए। इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, मैं भी और बताता हूं। अब आते हैं बच्चों फैक्टोरियल के, बहुत सिंपल सी चीज है, उसको देख लेते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, आपको पहले भी सिखाया रिमाइंडर में, फैक्टोरियल क्या होता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लाई, 6 का मतलब 1 से लेकर 6 तक का मल्टीप्लाई। तो बच्चों 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिखे हैं। इनकी वैल्यू हो गई 1 2, 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 6, 1 से लेकर 4 तक का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मतलब 24, 120, 720, ये 7 फैक्टोरियल 5 है 40। तो बच्चों पहली चीज है देखो आप कि 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी नंबर है 5 6 7, अब 8 फैक्टोरियल में 8 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 8 जीरो 8, 8 जीरो 0, तो लास्ट में 0 ही आएगा। तो पहली बात तो ये लिख लो कि 4 फैक्टोरियल के बाद कोई भी नंबर हो, सबका इकाई अंक कितना होता है, 0। क्या, 4 फैक्टोरियल के बाद कोई भी नंबर हो, इकाई अंक कितना होता है, 0 होता है। तो इसके बाद जो भी नंबर आएंगे सभी का इकाई अंक कितना आएगा, 0। दूसरी बात, अगर मानकर चलो एक फैक्टोरियल में 1 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचा, सॉरी एक फैक्टोरियल में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचा, 2 फैक्टोरियल 4 का भाग देंगे तो 2 बचा,
3 फैक्टोरियल 6 में 4 के भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचा। 4 फैक्टोरियल देंगे, 4 6 24, 0 बचा। अब तो इसके बाद जो भी नंबर है वो 4 से भाग जाएंगे, तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है 1 2 3 4, तो ये नंबर 4 से भाग जाएगा, 0 बचेगा। 5 फैक्टोरियल भी 4 से भाग जाएगा, 6 भी 4 से भाग जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी नंबर हो सब में 4 से भाग देके शेषफल क्या बचता है मेरा 0। अब ये बात क्यों याद कराई, क्वेश्चन आते हैं हम लोग सोच में पड़ जाते हैं भाई क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, कहां करेंगे अब। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आया मेरा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल, तो मैं तो भैया क्वेश्चन देख के डर गया पहली बार। यार ये क्या बकवास पूछा, 100 फैक्टोरियल, पागल है क्या, 100 फैक्टोरियल तक करते रहेंगे, नहीं करना 100 फैक्टोरियल तक यार। आपको मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया, जब भी लंबी टास्क को आप करते जाओ कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलता है। अगर आपको पता है भाई 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी नंबर होंगे उन सबका इकाई अंक कितना होगा 0। 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, सबका कितना होगा 0। तो इन सबका तो बच्चों 0 है, तो यहां से कोई मतलब नहीं है। हमें इकाई अंक निकालना है क्या इसका, हमें छोटा सा काम है। इसका निकाला 1, इसका निकाला 2, 3 दूनी 6, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, अभी लिख कर समझाया था, बार बार नहीं समझा रहा। 24 का हो गया 4, तो 2 1 3 6 9 4 13, 13 0 13 13 13, तो 13 की कितनी होगी 3। इस पूरे का इकाई अंक पूछा है, तो हमारा कितना गया 3, 3 6 9 4 13 की 3, 3 में 0 जोड़ते हैं 3 ही आएगा, कोई दिक्कत। यहाँ 1000 फैक्टोरियल तब भी 3 आता, 1 लाख होता तब भी, 1 करोड़ होता तब भी 3 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अगर चेंज करने के लिए और क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसी में पावर लगा दो 1 2 3 4 और खतरनाक बना दो। मतलब आप सीमा, किस सीमा तक आप खतरनाक क्वेश्चन बना सकते हो, तो अभी बच्चे डर जाते हैं अब क्या करें। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, 1 की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल कितने हो गए 6 की पावर कितनी है 3, 4 फैक्टोरियल 4 की पावर 4 है, इसके तो 0 कुछ ही पावर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 दूनी 4, 216 6, 4 की घात 4 256 होती है, इकाई अंक 6। तो 10 6 6 12 4 16 1 17, इकाई अंक कितना हो गया 7, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इसको और खतरनाक बनाना है, और खतरनाक, तो मैं यहां भी फैक्टोरियल लगा दूं पावर में। अब बच्चे तो डरेंगे डरेंगे, मेरा तो प्रयास चल रहा है कि मैं आपको डराऊं कैसे भी करके। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। स्प्राइट पियो बच्चों, स्प्राइट मत पियो, मैस करो, स्प्राइट पीने गला खराब हुआ, कोरोना हुआ। तो 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 की पावर 6, 4 फैक्टोरियल 24 की पावर 24, इसके आगे 0 है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसकी पावर कुछ भी हो 0 ही रहेगा। सॉल्व कर लो भाई, 1 2 दूनी 4, 6 की घात कुछ भी हो 6 ही होगी, वरना 4 का भाग दो 6 में, 2 बच्चा छक्का 36, 4 की घात 24 में 4 का भाग दिया, 4 6 24, इकाई अंक ऐसे निकालते हैं ना बच्चे, कितने 0 0 बचे तो कितना लेते हैं 4, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर 4 की पावर 4 2 56 6 हो गया, 6 6 12 4 16 1 17, इस पूरे का इकाई कितना हो गया 7, कोई दिक्कत। अब प्लस में हो गए, आज की डराना भी है और वेराइटी बनानी है, तो क्या करेगा पेपर वाला, मल्टीप्लाई लगा देगा भैया। तो मल्टीप्लाई लगा दिया तो डर तो जाओगे, जो नहीं डरा वो तुरंत बच गया। आपको पता है भाई इसके बाद जो भी नंबर 0 है, और 0 सबको हीरो बना देता है, अपना जैसा बना देगा भाई, कितना भी हीरो हो। तो 0 यहां पर हुआ या कोई भी नंबर हो, मल्टीप्लाई करके क्या है 0। भैया प्लस में तो आपको मेहनत भी लगी, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई दिक्कत। तो बच्चों आज मेरा इकाई का अंक एक्चुअल कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। वैरायटी कुछ भी हो सकती है, तरीके यही है। अब कुछ नया भी आए तो आपको सोचना कुछ नहीं है, करते हैं ना कुछ मिलता जरूर है। आपको भी पता हो, बस आप एक बार दिमाग लो, एग्जाम वाला कभी नहीं चाहेगा कि आप इतना लंबा सॉल्व करो। क्वेश्चन कुछ ना कुछ सोच के बना हुआ, वह सोच उसने क्या सोचा वो दिमाग में अभी नहीं आएगी, जैसे सॉल्व करोगे वैसे ही अपने दिमाग में आ जाएगी। तो आपको सॉल्व करना है, ट्राई करना है, आपका 100% सॉल्यूशन आएगा। धन्यवाद बच्चों। कैसी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।